हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारे ये सेशन सीईटी सामान्य पात्रता परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है। और इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले इस सेशन में। और देख लो, परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक कर दो। तो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो हमने ये ठाना है कि इस बार सीईटी को पास करना है। क्या करना है? सीईटी को पास करना है, और पास करके ही रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर की पदवी दी? तो मक्का से आए चलकर पीरों ने, कितने पीर आए थे? 5 पीर आए थे। उन्होंने किस संत को पीरों का पीर कहा है? तो ऑप्शन है रामदेव जी, रैदास जी को, भरथरी को, जाम्बो जी को, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो सभी एक बार आंसर कर दो कमेंट में। और सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया यहाँ पर, रामदेव जी। तो मक्का से चलकर आए 5 पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा। क्या कहा? पीरों का पीर कहा। किसको? रामदेव जी को। तो रामदेव जी के बारे में हम जान लेते। तो रामदेव जी का जन्म कब हुआ था? रामदेव जी का जन्म हुआ था भादवा सुदी दूज को। कब हुआ था? भादवा सुदी दूज को हुआ था रामदेव जी का जन्म। और कहाँ हुआ था? उंडू कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। और कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। किन के अवतार? श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। और बलराम के अवतार कौन माने जाते हैं? बताओ एक बार, कमेंट करो सभी। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। और इनका जन्म हुआ था विक्रम संवत 1462 में। और ईस्वी सन आपको बताना भाई, 1462 में विक्रम संवत में हुआ था इनका जन्म रामदेव जी का। और आपको बताना ईस्वी सन। तो एक बार सभी कमेंट करो फटाफट, ईस्वी सन। और रामदेव जी को रामसा पीर, पीरों का पीर, रुणेचरा धनी और सांप्रदायिक सद्भाव के देवता माने जाते हैं। ये अन्य नाम है रामदेव जी के, सांप्रदायिक सद्भाव वाले देवता। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाता है? तो इनमें से कौन सा लोकगीत है जो पुत्र के जन्म पर गाया जाता है? तो ऑप्शन है मोरिया, हरजस, ओल्यू और होलर। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? पुत्र के जन्म पर कौन सा गीत गाया जाता है? तो बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, होलर गीत है ये, पुत्र के जन्म पर गाया जाता है। और ओलू गाया जाता है किसी की याद में। क्या गाया जाता है? किसी की याद में गाया जाता है ओलू गीत। और होलर गीत है ये बच्चे के पुत्र के जन्मदिन पर गाया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई फटाफट तरीके से, और लाइक कर दो सेशन को फटाफट एक बार सभी। अगला क्वेश्चन है, विमल वसई का जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। ऑप्शन है आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो विमल वसई का जैन मंदिर किस तीर्थकर को समर्पित है? तो आदिनाथ को समर्पित है। किसको? आदिनाथ को। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माथे पर बांधने वाला आभूषण है। तो इनमें से कौन सा आभूषण है जिसे माथे पर बांधा जाता है? तो ऑप्शन है तिमणिया, नथ, सांकली और सुरलिया। तो माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण कौन सा है? एक बार कमेंट करो सभी। तो नथ को सभी को पता है, नाक में पहना जाने वाला आभूषण है नथ। और एक होता है चोप। क्या होता है? एक होता है चोप और एक होता है चूप। ये कहाँ पर पहने जाने वाले आभूषण है? एक होता है चूप। ये चोप तो नाक में पहना जाने वाला आभूषण, और ये चौप है नाक में पहने जाने वाला आभूषण, और चूप है ये दांत का आभूषण है। किसका आभूषण है? दांत का आभूषण है चूप। और रखन भी दांत का आभूषण है। और नाक के आभूषण कौन कौन से बताओ देखते। चौप हो गई, लौंग हो गया, कांटे हो गया, बारी हो गया, ये नाक के आभूषण है। और माथे के आभूषण और कौन कौन से बताओ एक बार सभी। एक होता है मेमद। मेमद पर गाना भी है एक, चोरिया जाओ मारा छेल भवर ने हेर लियाओ। मेमद ले लियो, रकड़ी ले लियो, मारा छेल भवर ने हेर लियाओ। तो ये मेमद पर गीत है। ये सिर का आभूषण है। मेमद हो गया, शीश फूल हो गया, सुरमंग हो गया और सांकली हो गया। ये भी माथे का आभूषण, माथे पर बांधे जाने वाला आभूषण है सांकली। सुरलिया एक कहाँ का किसका आभूषण है? बताओ एक बार सभी। सुरलिया। कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है आपके सामने, उदयनाथ पर्वत, अलवर, त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर, चिड़िया टूक पहाड़ी, जोधपुर, मुकंदरा की पहाड़ियाँ, बूंदी एवं बारा। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। तो सभी सेशन के एंड तक बने रहना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो उदयनाथ पर्वत है, ये अलवर में, कहाँ पर है? अलवर। और त्रिकुट पहाड़ी है जैसलमेर में, सोनारगढ़ किला है, ये जैसलमेर का सोनारगढ़ किला, ये त्रिटुक पहाड़ी पर बना हुआ है। और चिड़िया टूक पहाड़ी जोधपुर में, जोधपुर में कौन सा किला है? मेहरानगढ़ का किला। कौन सा? मेहरानगढ़ का किला है, ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। और मुकंदरा की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है? ये बूंदी और बारा में एक नहीं है, कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर अपना। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है, माई बजाज सागर परियोजना राजस्थान व गुजरात, नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान व मध्य प्रदेश, भांगड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो यहाँ पर माई बजाज सागर परियोजना ये राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। नर्मदा नहर परियोजना ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की परियोजना है, ये भी सही हो जाएगा यहाँ पर। चंबल नदी घाटी परियोजना ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है, ये भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भांगड़ा नांगल परियोजना ये कहाँ की है बताओ एक बार कमेंट। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भांगड़ा नांगल परियोजना ये सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कमेंट करो आप सभी, भांगड़ा नांगल परियोजना ये किन राज्यों की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते? तो तेंदू के पत्ते ये मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन है डूंगरपुर से, उदयपुर से, झालावाड़ से, बांसवाड़ा से। तो अभी उदयपुर से नया जिला कौन बना है? उदयपुर से अलग होकर नया जिला कौन सा बना है? सलूम्बर है, ये उदयपुर से अलग होकर नया जिला बना है। सलूम्बर। तो तेंदू के पत्ते मुख्यतः किस जिले से प्राप्त किए जाते हैं? तो तेंदू के पत्ते ये आपके
उदयपुर से प्राप्त किए जाते हैं। कहाँ से? उदयपुर से। बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को घेरे है? तो पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र को घेरे हुआ है? तो ऑप्शन है 50 से अधिक, 60 से अधिक, 70 से अधिक, 80 से अधिक। तो बताओ एक बार सभी इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और ए भी आंसर आ रहा है। तो चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई। ऐसे कैसे चलेगा भाई? यहाँ चारों के चारों आंसर कर रहे हो आप सभी। तो सभी का एक आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आना चाहिए? केवल एक आंसर आना चाहिए। और जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। 60 से अधिक है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग 60 से अधिक क्षेत्र को घेरे है। तो 60 से अधिक कितने हैं? 61.11% होना चाहिए शायद, 61.11%। और आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के लगभग 60 से अधिक क्षेत्र को घेरे हुआ है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना आपको। तो ऑप्शन है प्रोफेसर रामलोचन सिंह द्वारा 1971 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा है। वी.सी. मिश्रा द्वारा राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तिवाड़ी एवं सक्सेना द्वारा 1994 में 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा है राजस्थान को। तो तीनों कथन सुमेलित है। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तीनों ही कथन सुमेलित है भाई। क्या है? तीनों ही कथन सुमेलित है। रामलोचन सिंह द्वारा 1971 में राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा है और वी.सी. मिश्रा द्वारा राजस्थान को 7 प्रदेशों में भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तिवाड़ी और सक्सेना द्वारा 1994 में 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा। तो ये तीनों ही कथन है आपका सुमेलित है भाई। क्या है? तीनों ही कथन सुमेलित है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है? तो किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है? तो ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन, चना और चावल। तो इनमें से बताना आपको कि राजस्थान है उत्पादन में प्रथम स्थान किस फसल के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो ऑप्शन है मूंगफली, सोयाबीन, चना और चावल। तो बताओ एक बार सभी, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। इन 50 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आपको कमेंट में बताना है। किस में बताना है? कमेंट में बताना है सभी को। और ये भी बताना है साथ में आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट में बताना है सभी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। चना के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? चना के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान रखता है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैली राज्य की सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा है। तो 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैली राज्य की सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी? ऑप्शन है रेतीली मृदा, भूरी रेतीली, काली मृदा, भूरी रेतीली। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। किस में आना चाहिए? सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में फटाफट। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी ने आंसर दिया ए आंसर इसका। 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई राज्य की सर्वाधिक विस्तार वाली मृदा कौन सी? रेतीली मृदा। कौन सी? रेतीली रेतीली मृदा है भाई सर्वाधिक विस्तार में फैली। कितने वर्ग किलोमीटर में फैली है? 36,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है रेतीली मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ आपको जिला दे रखा है और दूसरी तरफ दे रखा है जलवायु। तो बांसवाड़ा,
CAW पाली, BWHS जैसलमेर, BSHS भरतपुर, AW। तो इनमें से कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है बताओ एक बार सभी। तो सुमेलित करो भाई आप सभी। तो बांसवाड़ा हो जाएगा यहाँ पर, AW में हो जाएगा ना, और पाली हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा यहाँ पर BWHS में, और भरतपुर हो जाएगा CAW में। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए भाई। तो एक तरफ दे रखा कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरी तरफ दे रखे जिले। तो गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है भाई? जोधपुर, जोड़बीड़, गाड़ावाला, नागौर, गुड़ा, विष्णुयान, जालोर, सुंदा माता, बीकानेर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला? सुमेलित करो सभी। देखते हैं किसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है। तो यहाँ पर गोकेलाव हो जाएगा नागौर में। कहाँ पर हो जाएगा? नागौर में। जोड़बीड़, गाड़वाला ये कहाँ पर होगा भाई बताओ एक बार सभी। ये हो जाएगा बीकानेर में। और सुंदा माता हो जाएगा जालोर, बीनमाल जालोर। और गुड़ा विष्णुयान ये हो जाएगा जोधपुर में। कहाँ पर हो जाएगा? जोधपुर में हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 2 4 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना हुई। तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कहाँ पर कब हुई थी? ऑप्शन है 1988 को, 1994 को, 1999 को, 1996 को। तो बताओ एक बार सभी। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? 1988 को, 1994 को, 1999 को, 1996 को। तो बताओ एक बार सभी इसका आंसर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए, तुक्का किसी को भी नहीं मारना है भाई। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। 1999 को सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना की गई। सूरतगढ़ ये कहाँ पर है? गंगानगर में। कहाँ पर है? गंगानगर में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? सी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी की गई थी। तो राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने अगस्त 2020 को, दिसंबर 2020 को, अप्रैल 2021 को, जुलाई 2021 में। तो बताओ एक बार सभी। PDF मिल जाएगी आपको भाई सभी को, सभी क्लासों की PDF मिलेगी आपको। हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम पर आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट मिलेंगे देखने को। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, जिसमें सभी क्लासों की PDF आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री। और पिछले साल का CET का पेपर, पिछले 4 सालों के CET के पेपर मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान इको टूरिज्म नीति जारी कब की गई थी? जुलाई 2021 को। कब? जुलाई 2021 को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका साधन है। तो टांका साधन है किसका भाई? टांका किसका साधन है? सिंचाई का है, वर्षा जल संग्रह का है, भूमिगत जल प्राप्त करने का है, उपयुक्त सभी का है। तो टांका साधन किसका बताओ एक बार सभी। कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो
तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सभी का बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया दोस्तों, वर्षा जल संग्रह का साधन है टाँका। तो यहाँ पर बी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पर सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, मज़ा आ गया सर आज तो। हैं क्या आ गया भाई, मज़ा आ गया सर आज तो। चलो भाई, अच्छी बात है, मज़ा आ गया। तो अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर दो आप। अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन कौन से? ऑप्शन है रोहतांग दर्रा, जेलपाला और नाथुला दर्रा, देसूरी व हाथीनाल दर्रे, सिपेकीला दर्रा। तो बताओ एक बार सभी, इसका क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आ रहा है। तो देसूरी और हाथीनाल दर्रे ये अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई, सभी एक बार सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो। अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया सेशन को, तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो। तो अगला क्वेश्चन है, कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? तो कपास की फसल के लिए, किस फसल के लिए? कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र है अधिक प्रयुक्त है? तो ऑप्शन है मिश्रित लाल और काली मिट्टी क्षेत्र, गहरी मध्यम भारी मिट्टी क्षेत्र, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र। तो बताओ कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र है ये कपास की फसल के लिए अधिक उपयुक्त क्षेत्र है। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन है पद्मा, सहयोगिता, मूमल, कर्पूरी देवी। तो बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आने शुरू हो गए। ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। भाई डी आंसर कौन कर रहा है? भाई डी आंसर दे रखा है, उसको धक्का देर बाहर काटो भाई। क्या काटो? धक्का देर बाहर निकालो इसको। अरे पृथ्वीराज चौहान की माता थी कर्पूरी देवी। तो क्या थी? माता थी। और पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान। अरे पढ़ा नहीं क्या आपने? हाँ, सोमेश्वर चौहान। और माता थी कर्पूरी देवी। कौन थी? कर्पूरी देवी। और पत्नी थी सहयोगिता। सहयोगिता कौन थी भाई? बताओ एक बार सभी। कन्नौज के गढ़वाल शासक थे जयचंद की पुत्री थी। और इस सहयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने संयमर से उठाकर लाए थे। कहाँ से? संयमर से उठाकर लाए थे पृथ्वीराज चौहान ने। किसको? सहयोगिता को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और पृथ्वीराज चौहान दलपुंज की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि? दलपुंज की उपाधि। दलपुंज की उपाधि धारण करता है पृथ्वीराज चौहान। तो इन सभी फैक्टों को आपको याद कर लेना है। पृथ्वीराज चौहान की माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी था। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। और पत्नी का नाम क्या था? सहयोगिता, जो कन्नौज के गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री थी। और सहयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने स्वयंवर से उठाकर लाए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सवाई मानसिंह अभयारण्य ये किस जिले से संबंधित है? तो ऑप्शन है जयपुर से, दौसा से, सवाई माधोपुर से, करौली से। तो सवाई मानसिंह अभयारण्य ये किस जिले से संबंधित है? तो बताओ एक बार सभी। तो ये आपके सवाई माधोपुर जिले से। किससे? सवाई माधोपुर जिले से सवाई मानसिंह अभयारण्य। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए व सूची 2 को सुमेलित कीजिए दिए गए कूट से। तो सही उत्तर को चुनना है आपको। तो सूची 1 है, सूची 2, एक तरफ दे रखा बांध, दूसरी तरफ दे रखे जिले। तो इस सरदा बांध जोधपुर, पिचियाक बांध जयपुर, सही बांध सवाई माधोपुर, छापरवाड़ा बांध उदयपुर।
तो आपको सुमेलित करना है भाई। तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है, तो सुमेलित करो सभी। तो इस सरता बांध है ये आपके कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। पिचियाक बांध है ये जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर में। सही बांध है ये आपके है उदयपुर में। और छापरवाड़ा बांध है ये जयपुर में, कहाँ पर है, जयपुर में। तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो इस सरता बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। पिचिया बांध है जोधपुर में। सही बांध कहाँ पर है, उदयपुर में। और छापरवाड़ा बांध है जयपुर में। इन सभी को आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक समाचार पत्र नवजीवन के संपादक थे। तो बहुत शानदार क्वेश्चन। ऑप्शन है किशोर सिंह, नारायण सिंह, कनक मधुकर, बालकृष्ण। तो अजमेर से प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक समाचार पत्र है नवजीवन। कौन सा साप्ताहिक समाचार पत्र है नवजीवन के संपादक कौन थे, तो इनके संपादक थे आपके नारायण सिंह। कौन थे, नारायण सिंह। तो बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कितने कथन असंगत है, तो इनमें से कितने कथन असंगत है। तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1935 में, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में, मारवाड़ प्रजामंडल 1934 में, बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943 को। तो ऑप्शन आपके सामने केवल एक कथन, केवल 2 कथन, केवल 3 कथन, सभी चारों कथन। तो इनमें से कौन से कथन है जो असंगत है यानी सुमेलित नहीं है। तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला, बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है, तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना ये 1934 को हुई थी। कब हुई थी, 1934 को हुई थी। और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 को। कब हुई थी, 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और किसने की थी, बलवंत सिंह मेहता ने की थी। बलवंत सिंह मेहता ने की थी। और जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, बताओ एक बार सभी। मारवाड़ प्रजामंडल की 1934 में हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की 1936 को। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 को हुई थी। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। केवल एक कथन है असंगत है। कौन सा, केवल एक कथन असंगत है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कौन करता है, मणिशंकर नागर इसके अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना 1943 और आपको कहीं पर मिलेगा 1945, दिसंबर 1945। क्या मिलेगा, दिसंबर 1945। 12th क्लास की बुक है उसमें तो आपको मिलेगा 12th क्लास की बुक में आपको 1943 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1943। और किताब में मिलेगा 1945। दिसंबर 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना होती है। और 12th की क्लास में आपको 1943 ही मिलेगा। और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 को हुई थी। किसने की थी, भंवरलाल सरफार ने की थी। तो यहाँ पर ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस किले को डोडगढ़ या दुल्हरगढ़ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन है भरतपुर का किला, बाला का किला अलवर, मांडलगढ़ का किला, गागरोन का किला। तो भरतपुर के किले को क्या कहा जाता है, लोहागढ़ का किला, बाला का किला अलवर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है, कमेंट में देना है सभी को। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। सभी को देना है कमेंट में। और आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार
लाइक ज़रूर कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्या करें? सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।